बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का फिफ्थ पेपर एजुकेशन पॉलिसी स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संबंध में पीओए प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु 24 कार्य रूपी व्यवस्थाएं निर्धारित की गई थी, या हम ऐसे कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बातें निर्धारित की गई उसका एक दस्तावेज तैयार किया गया। उस दस्तावेज को कुल क्रिया के रूप में 24 भागों में बांटा गया। इसमें इस पीओए प्रोग्राम ऑफ एक्शन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन को जो दस्तावेज तैयार किया गया था, जिसको 24 भागों में बांटा गया था, इसके 20 भागों का अध्ययन हम लोगों ने पिछली कक्षा में कर लिया था। आज शेष जो इसके महत्वपूर्ण भाग बच रहे थे, आज उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था इसके 20वें भाग के बारे में, जो हमारा था 20वां भाग लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा के विकास के संबंध में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये कार्य रूप योजना के तथ्यों पे जो बात निर्धारित की गई, उसमें कहा गया कि हर हाल में, ध्यान दीजिएगा, हर हाल में आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास, ध्यान दीजिएगा, आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास के साथ साथ हिंदी भाषा का विकास भी निर्धारित किया जाएगा। क्योंकि यदि हम भारत में राष्ट्रीय एकता की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, लोगों के मन से क्षेत्रवाद, भाषावाद, विचारवाद, परिक्षेत्रवाद, इन सारी छोटी छोटी बातों को निकालना चाहते हैं, तो संपूर्ण भारत के लोगों को एक सूत्रीय भाषा के माध्यम से आपस में जोड़ने का प्रयास करना पड़ेगा। इस प्रयास के लिए सबसे सहायक और सबसे सफल जो कदम होता है वो होता है शिक्षा की व्यवस्था में उस भाषा का निर्धारित कर देना। इसलिए पीओए प्रोग्राम ऑफ एक्शन की व्यवस्था में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो दस्तावेज तैयार किए गए थे, जिसमें 24 जो बातें क्रियान्वयन के रूप में कही गई थी, अंतिम 20वीं बात यही कही गई थी, जिसको मैंने पिछले कक्षा में आपको बताया भी था कि आधुनिक भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन पे बल दिया जाएगा, साथ ही साथ हिंदी भाषा के प्रोत्साहन पे भी बल दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा के प्रोत्साहन पे भी बल दिया जाएगा। कोशिश से किया जाएगा कि संपूर्ण भाषा क्षेत्रीय व्यवस्था को एक सूत्र में पिरो दिए कि संपूर्ण भारत के लिए एक अनिवार्य भाषा के तौर पे, ध्यान दीजिएगा, एक अनिवार्य भाषा के तौर पे हिंदी भाषा को महत्व दिया जाए। साथ ही साथ इस भाषा की व्यवस्था को बनाए रखने में यदि किसी भी प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को परेशानी उठाना पड़ता है, तो ये कोशिश किया जाए कि इन भारतीय भाषाओं या आधुनिक भाषाओं को विकसित करने के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए। तो ये 20वीं बात जो थी वो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। आज थोड़ी सी चर्चा उसकी फिर हुई। आज हम आपको बताएंगे अगली बात जो है वो 21वीं बात क्या कही गई। देखिए, 21वीं बात कही जा रही है संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में, ध्यान दीजिएगा, कल्चर पर्सपेक्टिव के संबंध में, कि संस्कृति जो होती है, सभ्यता जो होती है, वो किसी भी देश की व्यवस्था की रीढ़ होती है। हमारी भारतीय व्यवस्था, हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था, जैसा कि हम जानते हैं, वसुधैव विश्व कुटुंबकम की बात करती है, अर्थात संपूर्ण विश्व एक है। तो यदि इस प्रकार की व्यवस्था हमारी संस्कृति में पहले से चली आ रही है, तो अब आके हम भाषावाद, क्षेत्रवाद, संस्कृतवाद की व्यवस्था में क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इसका तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी उसका हनन हुआ, उसकी क्षति हुई। इस व्यवस्था को बनाए रखने का एकमात्र सहायक और साधन है वो है शिक्षा। इसलिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की व्यवस्था में 21वीं बात कही गई कि संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में, ध्यान दीजिएगा, 21वीं बात कही जा रही है संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में ऐसे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे पाठ्यक्रम बनाए जाएंगे जिन पाठ्यक्रमों में
कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे जाएंगे जिनका काम होगा भारत में शिक्षारत संपूर्ण बालकों के अंदर उस व्यक्तित्व का विकास करना जो एक नैतिकता के साथ अपना संपूर्ण जीवन बिता सके। और भारत जैसे देश में, विकासशील जैसे देश में भाषावाद, क्षेत्रवाद या छोटी पूरी जो समस्याएं हैं, जो असामाजिकता है, जो बुराइयां हैं, उनका समापन हो सके, समाज में एक बेहतर संस्कृति का निर्धारण हो सके और संपूर्ण भारत के लोग क्षेत्रवाद, भाषावाद, व्यक्तिवाद चीज़ों को दरकिनार करके एक यूनाइट होके भारत के विकास में अपना सहयोग कर सके। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रोग्राम ऑफ एक्शन में 21वें बात में कहा गया कि जो संस्कृति है उसको भी महत्व दिया जाएगा। ऐसे पाठचर्या का निर्माण किया जाएगा जो पाठचर्या हमारी संस्कृति को अंगीकार करे। ऐसे कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे जो पाठचर्या में महत्व दिया जाएगा, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखने का प्रयास करें। ये हमारी 21वीं बात रही। वहीं प्रोग्राम ऑफ एक्शन की बात करें तो 22वीं बात जो है वो ये थी कि यदि हम भारत में, ध्यान दीजिएगा, यदि हम भारत में एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था को विकसित करना चाहते हैं, भारत के छात्र छात्राओं को विश्व विस्तार के पटल पे अपनी अहमियत, अपनी पोजीशन को बनाए रखवाने का प्रयास करना चाहते हैं, तो इन भारत से संबंध सभी शिक्षा की व्यवस्थाओं में जो तकनीकी है, जो नई आधुनिकता है, जो नए विषय हैं, इनको भी समान महत्व दिया जाए, जिससे कि एक बेहतर शिक्षक व्यवस्था या बेहतर शिक्षण व्यवस्था कायम की जा सके। इसे कहा गया कि संचार साधन तथा शैक्षिक तकनीकी को भी महत्व दिया जाएगा। शिक्षा में, शिक्षा के प्रचार प्रसार में रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, OHP जिसे हम ओवरहेड प्रोजेक्टर कहते हैं, आदि नए और आधुनिक यंत्रों को शामिल किया जाए, जिससे कि शिक्षा को सरल और प्रभावी बनाया जाए। बेहतर शिक्षा ही बेहतर समाज का निर्माण करती है और ये तकनीकी तथ्य शिक्षा की व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत सारा सहायता हमारा निश्चित करते हैं। इसलिए कहा गया 22वें भाग में कि शिक्षा की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शिक्षा की व्यवस्था में रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, OHP आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लिया जाए। शिक्षा की व्यवस्था को सरल और सुलभ बनाया जाए ताकि सभी लोगों के पास आसानी से शिक्षा की व्यवस्था पहुंच सके और सभी लोग साक्षर हो सके। भारत में साक्षरता का प्रभाव आगे आने पर देखने को मिल सकता है। देखिए, ये तो थी 22वीं बात। वहीं 23वीं बात कही जा रही है, ध्यान दीजिएगा, 23वीं बात कही जा रही है शिक्षक एवं उनका प्रशिक्षण। ध्यान दीजिएगा, 23वीं बात कही जा रही है शिक्षक एवं उनका प्रशिक्षण। कहा गया कि बेहतर शिक्षा की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बेहतर शिक्षकों की आवश्यकता होती है और यदि उस शिक्षक को वास्तविक तौर से बेहतर अपने कार्य को लेना है या कार्य को करवाना है तो उनका जो प्रशिक्षण हो वो भी बहुत बेहतर तरीके का निर्धारित किया जाए, क्योंकि बेहतर प्रशिक्षण की सहायता से हम बेहतर शिक्षा का निर्माण कर सकते हैं और शिक्षक के मन में थोड़ी बहुत जो कमियां रह जाती हैं बेहतर प्रशिक्षण के माध्यम से उसको दूर किया जा सकता है। इस व्यवस्था को ध्यान देते हुए इसके 23वें भाग में कहा जाता है शिक्षक एवं उनका प्रशिक्षण, टीचर्स एंड द ट्रेनिंग। इसमें कहा गया कि प्रत्येक जिले पे, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक जिले स्तर पे एक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, जिसको हम डाइट कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिसको DIETS कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन सिस्टम, स्थापित किए जाएं। साथ ही कुछ अच्छे जो कॉलेज हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, उनको भी सिटेट से समान, मतलब जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है इनके समान संबद्ध किया जाए। कुछ और शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उच्च शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाए और इन सारी व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए NCET को स्वायत्त का दर्जा दिया जाए ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर सके और अच्छे शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की व्यवस्था को सुनिश्चित कर सके। तो ये बात कही गई 23वें भाग में। वहीं प्रोग्राम ऑफ एक्शन के, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रोग्राम ऑफ एक्शन के 24वें भाग में कहा जाता है शिक्षा का प्रबंधन। ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। सही बात है, किसी भी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसका मैनेजमेंट होना, उसका प्रबंधन होना, क्योंकि बेहतर प्रबंधन ही बेहतर व्यवस्था का निर्धारण करता है। यदि प्रबंधन में कोई त्रुटि रह जाती है, कोई चूक रह जाती है, तो शायद ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था में वो त्रुटि और वो कमी दिखाई देने लगती है। इसलिए ये कहा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रोग्राम ऑफ एक्शन में 24वें भाग में कहा गया कि हर हाल में, ध्यान दीजिएगा, हर हाल में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को
और अधिक से अधिक मजबूती दी जाए, साथ ही इसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाए, भारतीय शिक्षा सेवा शुरू की जाए और जिला स्तर पे जिला शिक्षा परिषदों का गठन किया जाए और इस गठन की व्यवस्था की जो प्रस्तुति है वो संसद में पेश की जाए, ताकि बेहतर तरीके से हम इस शिक्षा की व्यवस्था के प्रबंधन को निर्धारित कर सके, निश्चित कर सके, ताकि हर हाल में बेहतर तरीके से भारत के लोगों तक शिक्षा की व्यवस्था हम उपलब्ध करा सकें। तो ये कुछ प्रोग्राम ऑफ एक्शन की बातें हम लोग कर रहे थे। तो ये 24 महत्वपूर्ण बातें जो थी प्रोग्राम ऑफ एक्शन के माध्यम से कही गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु एक दस्तावेज तैयार किया गया था। उस दस्तावेज को कार्य रूप में लाने के लिए, प्रोग्राम ऑफ एक्शन के रूप में लाने के लिए 24 छोटे छोटे भागों में बांटा गया, जिसके बारे में चर्चाएं हमने की। आज की कक्षा में अंतिम 4 बिंदुओं पर चर्चाएं हुई। अब इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2-3 महत्वपूर्ण बातें छूट रही हैं, जैसे अगली कक्षा में हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि इसकी जो विशेषताएं क्या हैं, और उसके बाद हम करेंगे इसका दोष क्या है, थोड़ी सी चर्चाएं उस पर होंगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।